व्यूअर्स, आज की कहानी बिहार से शुरू होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे देश की डेमोक्रेसी तक फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची के सामने आज बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की हियरिंग होने वाली है। लेकिन इस हियरिंग के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने जो अपना स्टैंड लिया है, उसने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। और सवाल ये है, क्या देश का सबसे बड़ा पोल बॉडी लोगों का भरोसा जीत रहा है या खुद अपने ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है? तो ECI पर क्या क्वेश्चंस रेज हुए हैं और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी क्या उंगलियां उठी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इशू समझते हैं। बिहार में चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स को दोबारा चेक किया जा रहा है। नए वोटर्स का नाम ऐड हो रहा है और जो गलतियां हैं उन्हें सुधारा जा रहा है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये SIR असल में एक सिटीजनशिप स्क्रीनिंग बन गया है, मतलब असली वोटर्स को एक्सक्लूड करने की कोशिश हो रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आज आने वाला है, तो ECI ने एकदम से अपना रिस्पॉन्स फाइल करते हुए क्लियर स्टेटमेंट दिया। The decision to conduct a summary or an intensive revision of the electoral roll is left to the discretion of the ECI. The ECI has complete discretion over the policy of revision to the exclusion of any other authority. यानी सिंपल शब्दों में ECI कह रही है कि लीव आर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन अलोन। कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकती कि रिवीजन कैसे होगा, कब होगा। अब यही पॉइंट कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ट्रस्ट इशू फ्लैग किए थे और इवन पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए वोटर्स की हेल्प के लिए। कोर्ट ने कंसर्न दिखाया कि लोग अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो कंसिडर ही नहीं हो रही। एग्जाम्पल, RJD ने बोला कि उन्होंने 36 ऑब्जेक्शंस फाइल किए, लेकिन ECI ने कंफर्म किया कि सिर्फ 10 ही एक्सेप्ट हुए। तो नेचुरली सवाल उठ रहा है कि अगर कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ रहा, तो क्या ECI अपना ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रही है? अब कांग्रेस ने और भी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मस्ट बी नेम्ड एंड शेम्ड फॉर इग्नोरिंग टॉप कोर्ट्स डायरेक्टिव। और ये सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं है, बल्कि एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को ट्रिगर करता है कि जुडिशरी के डायरेक्टिव्स को ECI इग्नोर कर सकता है या नहीं। इन सब के बीच पिटिशनर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय का डिमांड भी सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि हर जनरल असेंबली और लोकल बॉडी इलेक्शंस के पहले एक पीरियोडिक SIR होना चाहिए, ताकि फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स एनरोल्ड एज इंडियन वोटर्स आइडेंटिफाई हो सके और इलेक्टोरल प्रोसेस का प्योरिटी मेंटेन हो। लेकिन ECI का जवाब फिर वही था कि अ डायरेक्शन टू कंडक्ट SIR एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द कंट्री वुड इंक्रोच द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यानी मैसेज क्लियर है कि ECI किसी जुडिशियल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तो व्यूअर्स, कंट्रोवर्सी सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है। पिछले कुछ महीनों से एक और नैरेटिव चला है वोट चोरी का, और ECI के इस मैटर को ढंग से नहीं हैंडल करने की वजह से उन्हें फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी की खूब फटकार पड़ी है। असल में जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ओवर 1 लाख वोट्स वर स्टोलन इन महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट इन कर्नाटका थ्रू 5 टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन, तो उसके बाद ECI का रिस्पॉन्स और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कॉन्फ्रेंस में उल्टा राहुल गांधी को ही वार्निंग दे दी और कहा कि सबमिट अ डिक्लेरेशन अंडर ओथ विद इन 7 days ऑन योर एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज इन द वोटर लिस्ट, एल्स योर वोट theft claims would be rendered baseless and invalid। मतलब इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ प्रोब, ECI ने एक अग्रेसिव स्टैंड ले लिया और इसी पर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने खुलकर क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन आफ्टर ऑल, डोंट शाउट एट हिम द वे द ECI डिड, he is representing millions of people, the body language and the language used by ECI is both objectionable and offensive। अब कुरैशी का कहना था कि अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, चाहे एक आम वोटर करे या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, ECI का नॉर्मल प्रैक्टिस होना चाहिए एक प्रोब ऑर्डर करना। और उन्होंने ये भी बोला, नॉट ओनली वी ECI हैव टू बी फेयर बट वी हैव टू अपीयर टू बी फेयर। The probe brings out the facts, so instead of the way the EC responded, the probe was the right thing to do and they missed an opportunity। और कुरैशी ने एक और बड़ी बात उठाई कि ECI अपने ही बनाए हुए एपिक कार्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा इंक्लूजन के लिए, जबकि आधार को अलाउ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में। उन्होंने इसे डेंजरस स्टेप बताया। It has taken the ECI 30 years to reach 99% coverage through Epic. To throw the existing role in the dustbin and to start all over again in 3 months is buying trouble. It is not only opening a Pandora's box, but the ECI has put the hand in the hornet's nest।
अब ये एक डैमिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि प्रोसेस फ्लॉड है तो पब्लिक ट्रस्ट और भी हिलता है। और व्यूअर्स, यही ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा इशू है। जब अपोजिशन के 23 पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए, जब ईसीआई और अपोजिशन के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो डेमोक्रेसी के लिए डेंजर सिग्नल है। सुप्रीम कोर्ट भी इस सागा में एक ट्रिकी पोजीशन में आ गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12th डॉक्यूमेंट माना और पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए, दूसरी तरफ उन्होंने एपिक कार्ड के इशू को परस्यू नहीं किया। तो लोग बोल रहे हैं, आर द एक्शंस ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ इनकंसिस्टेंट। और इसी गैप को अपोजिशन एक्सप्लॉइट कर रहा है, कहकर कि ईसीआई और रूलिंग पार्टी के बीच एक कलूजन है। बीजेपी ने नेचुरली काउंटर किया, ये बोला कि ये सब एलिगेशंस रिडिकुलस और स्क्रिप्टेड अब्रॉड, मतलब एक नरेटिव बैटल चल रहा है दोनों तरफ से। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी। जैसे कुरैशी ने कहा कि दे हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, यू नीड द कॉन्फिडेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। और जब वो कॉन्फिडेंस शेक होता है तो पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई कि ईसीआई ने कोर्ट को बताया कि एक नेशन वाइड एसआईआर होने वाला है विद जनवरी 1, 2026 एज द क्वालिफाइंग डेट। इसके लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को लेटर भी गया है और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। यानी ग्राउंड वर्क चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या तब तक वोटर्स का ट्रस्ट वापस आ पाएगा? तो आज की बिहार एसआईआर हियरिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर मैटर नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट बन गया है कि क्या ईसीआई अपना क्रेडिबिलिटी दोबारा एस्टैब्लिश कर पाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना रोल असर्ट कर पाएगा और क्या अपोजिशन के एलिगेशंस को ट्रांसपेरेंट प्रोब मिल पाएगी। फिलहाल जो पिक्चर है, ईसीआई अपना अथॉरिटी स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है, अपोजिशन इसे अटैक कर रहा है और फॉर्मर ऑफिशियल्स इंट्रोस्पेक्शन की डिमांड कर रही हैं। लेकिन एक चीज सबसे क्लियर है, बिहार का ये एसआईआर अब एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन चुका है और अगर टाइमली और ट्रांसपेरेंट रिजोल्यूशन नहीं आया तो ये ट्रस्ट डेफिसिट और बड़ा होगा, क्योंकि आखिर में भारत की डेमोक्रेसी का दिल उसका वोटर्स है। और जैसे एक लाइन में समझ लीजिए, इफ द वोटर्स कॉन्फिडेंस ब्रेक्स द वेरी मीनिंग ऑफ इलेक्शंस इज लॉस्ट। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।